नाज़रीन, हमने माजी में जब ये देखा कि IMF को ख़त लिखे गए, फिर बरमला कैमरे पे कहा गया पाकिस्तान को कुछ ना दिया जाए और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, दिवालिया होने की बातें चल रही थी। आज की अगर ख़बरें आपके सामने रखें कि सऊदी अरब का आला सतही वफ़द जो कारोबारी शख्सियात पे मुश्तमिल और जिसकी क़यादत सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी इब्राहीम अल मुबारक कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले वज़ीर आज़म हाउस में उनके एजाज़ में ज़ियाफ़त थी, इशाइया था, उसमें वज़ीर आज़म ने भी ख़िताब किया, अरबी में भी गुफ्तगू की और फिर से एक दफ़ा ये बताया गया इस तकरीब में भी और हमारी जो 2 रोज़ा सरमायाकारी फ़ोरम का आगाज़ हुआ उसमें भी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से मौक़े हैं, बहुत से शोबाजात हैं जिसमें सरमायाकारी की जा सकती है। और इसके साथ साथ मैं हमेशा ये कहा करता हूँ नाज़रीन कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिस एक मुल्क के पास एक एस है ना, एस, वो तरक्की कर गया। हमारे पास हम ट्रिपल एस हैं, सैंड, स्नो, सी, हमारे पास क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, सरमायाकारी के मौक़े हैं। इसके हवाले से जो बड़ी पुरुम्मीद ख़बरें आ रही हैं, मुझे तो यकीन है, मैं तयक्कुन के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम भी अपने तई हाउस इन ऑर्डर करके इनफरादी सतह से लेके इज्तिमाई सतह तक मेहनत करने के आदी हो जाएं, दयानतदाराना तरीके से अपने उमूर को संभाल लें, तो फिर शायद हमें किसी की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसका एक और सबूत कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी, इंडेक्स 73,000 की सतह उबूर कर गया। इसके साथ साथ और भी मसाइल हैं, हमारे काश्तकारों के, हमारे किसानों के, उस पर एहतजाज भी होते हैं, लेकिन किसान कार्ड मैं देखता हूँ सिंध में भी और फिर पंजाब में भी किसानों की बेहतरी के लिए, काश्तकारों की बेहतरी के लिए, सब्सिडी देने के लिए, बारदाना देने के लिए, उनकी वो जो पैदा करते हैं उनको मार्केट तक पहुँचाने के लिए बहरहाल कोशिशें हो रही हैं। जहाँ कहीं सुकम रह गए उन्हें दूर करना होंगे। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे। और एक मौजू ये भी कि बहुत सारे ऐसे मुकद्दम हम देखते हैं माजी में भी कि वो जब सामने रखते हैं तो तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, मुबहम चीज़ें रह जाती हैं, क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ बड़े तवील हो जाते हैं। इसके हवाले से क्या करना चाहिए?